योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम क्या है, प्राणायाम किसे कहते हैं, इसको करने की विधि किस प्रकार की है, प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, व प्राणायाम के लाभ किस प्रकार के हैं। तो आइए जानते हैं प्राणायाम शब्द का अर्थ क्या होता है, व्याकरण की दृष्टि के अनुसार प्राणायाम का अर्थ क्या है। प्राणायाम शब्द में आप देखेंगे प्राणायाम दो शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम। प्राण का अर्थ होता है जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, जिसकी सहायता से हमारा जीवन का निर्वाह होता है, तथा आयाम का अर्थ होता है संयमन करना, अर्थात जीवन की शक्ति का, प्राण शक्ति का संयमन करना, इस प्रकार की साधना करना जिससे आप अपनी जीवनी शक्ति का संयम कर सकें, उसे अपने अनुसार चला सकें, वह प्राणायाम कहलाता है। तो भारतीय परंपरा के अनुसार आप देखेंगे योग के विभिन्न अंग हैं, जैसे हठ योग, लय योग, राजयोग, मंत्र योग आदि, जिसमें कि अष्टांग योग अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति माना जाता है, जो कि पतंजलि ऋषि के अनुसार बनाया गया है। उन्होंने अपने योग दर्शन में अष्टांग योग के चतुर्थ अंग के रूप में प्राणायाम को माना है। योग दर्शन में पतंजलि जी प्राणायाम को बताते हुए कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् अर्थात उस आसन में रहते हुए आप श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद कर सकें, अर्थात अपने अनुसार चला सकें, वह प्राणायाम कहलाता है। श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद अर्थात आप थोड़ा ध्यान देंगे तो सुबह से शाम तक आपकी एक श्वास की गति सामान्य रूप से चलती रहती है। एक समान समय में श्वास आप लेते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हैं। तो श्वास प्रश्वास का जो समय है, आप सुबह से शाम तक एक नियत समय में श्वास प्रश्वास कर रहे होते हैं। तो आप प्राणायाम व साधना के द्वारा अपने अनुसार समय को बदल सकते हैं। श्वास की गति जो है आपकी, उसको आप बदल सकते हैं, वह प्राणायाम के द्वारा होता है। तो योग दर्शन में पतंजलि जी प्राणायाम को बताते हुए उसके भेद भी कहते हैं कि श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद प्राणायाम है और यह 4 प्रकार का माना गया है। उसे भी वह सूत्र रूप में कहते हुए कहते हैं, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः, अर्थात बाह्याभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और श्वास को बाहर छोड़ करके रखना, अंदर भर करके रखना, उसका विक्षेप हो जाना, अलग अलग समय पर, अलग नियत समय पर आप उसको करते हो, यह 4 प्रकार का प्राणायाम हो जाता है। इन्हीं 4 प्रकार के प्राणायामों को आधार मानते हुए बाकी नए प्राणायामों का जन्म होता है। तो आइए हम देखते हैं प्राणायाम को करने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। प्राणायाम करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो प्राणायाम यदि आप सुबह प्रातः काल में करें तो वो बहुत अच्छा होता है, जिसमें आप शौच आदि से निवृत्त होकर के अत्यंत हर्ष के साथ, प्रसन्न मन के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। जब भी आप प्राणायाम करें, ध्यान रखें आसपास का वातावरण खुला हुआ हो, दुर्गंध ना हो, स्वच्छ वातावरण में खुले हुए स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य के मध्य में बैठ करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो वह आपके मन को शांति देता है, आपके मन को एकाग्रता प्रदान करता है तथा लाभ भी अधिक प्रदान करता है। यदि आप शहर में हैं और आसपास का वातावरण प्रदूषित है तो गूगल धूप आदि को जला करके, घी आदि डाल करके आप उस वातावरण को शुद्ध करें, तत्पश्चात उस सुगंधयुक्त वातावरण में आप प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम के लिए ऐसे तो प्राणायाम प्रत्येक रोग में आप प्रत्येक स्थिति में वर्तमान रहते हुए कर सकते हैं, फिर भी कुछ असाध्य रोगों में आपको थोड़े नियमों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे यदि किसी को हर्निया की समस्या है, बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, तो वह प्राणायाम को बहुत ही सामान्य गति से और शनैः ही शनैः, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते करें। इस प्रकार हमने कुछ देखा प्राणायाम के सामान्य नियम क्या हैं। आइए जानते हैं प्राणायाम कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सामान्य प्राणायाम 8 प्रकार के माने गए हैं। उन प्राणायामों का क्रम भी निर्धारित है, आप उसी क्रम में उन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो अधिक लाभ होता है। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार के प्राणायाम व कौन कौन से प्राणायाम हैं। 8 प्रकार के प्राणायाम माने गए हैं। सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम, तदनंतर कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम के अनंतर प्रणव प्राणायाम, इस प्रकार के 8 प्राणायाम माने गए हैं।